हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये है हमारे पास बोर्ड परीक्षा का पेपर और ये है बोर्ड परीक्षा की कॉपी। आज हम लोग देखेंगे आखिर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें ताकि हम फुल मार्क अचीव कर सकें। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी और लेना है रोल नंबर, सारी चीजों को फिल कर लेना है। और यहां फिर आपको एक दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा का पेपर, ठीक है, जो कि 70 मार्क का रहेगा और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है और 15 मिनट आपको इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पहले आपको 15 मिनट पढ़ना है ताकि इस पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको पता चल जाए। फिर आपको कॉपी उठाना है और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको स्केल लेना है, ठीक है, स्केल लेना है और इसको आपको एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूं ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में एक तरफ अंडरलाइन करना है। आपको 2 लाइन अच्छे से खींचना है स्केल की सहायता से, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में जैसा बताने वाला हूं, अगर आप ऐसे ही पेपर लिखोगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। फिर आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। फिर देखो आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहां देखो, पहले आपको कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट आप क्या करो कि प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लो। फिर यहां आप लोग इस आपका सामान्य निर्देश है उसे भी पढ़ सकते हो। जैसे इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऐसे करके यहां आप लोग एक देखो निर्देश, रफ कार्य करना है तो यहां देख सकते हो यह रफ कार्य आपको करना है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप कीजिए और फिर उसे कट का निशान लगा दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लेना, इससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर तो यहां आप लोग सबसे पहले का वाला प्रश्न देखो, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर पुस्तिका में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां का नंबर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। तो यहां आपको इसका आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे अभी पता चलेगा। देखो आपको सह अभाज्य संख्याएं जिसका जो आपका HCF है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। जिनका HCF 1 हो वही सह अभाज्य संख्याएं का युग्म है। तो इसमें जो आपका ये वाला है 18 और 25, इसका HCF जो है 1 है, तो इसलिए हमारा ये सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है। तो आपको फिर ये वाला पता चल गया। अब आपको अपना, ठीक है, अपना कॉपी लेना है और अपनी कॉपी में जो हमारा प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है ना, तो आपको यहां डालना है प्रश्नोत्तर। ध्यान से आप लोग अपनी हैंडराइटिंग जैसा है उसको अच्छे से लिखना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा फर्स्ट है तो यहां आप लोग फर्स्ट लिखना, ठीक है, और ऐसे कॉलम बना देना, ओके। फिर आपको ब्लैक से अंडरलाइन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है। जितना आप अट्रैक्टिव लिखोगे उतना अच्छा एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। तो यहां आप डबल कर सकते हो या फिर सिंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आप लोग अंडरलाइन कर लेना। फिर आप देखो यहां हमारा का, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का वाला हमारा कौन सा सही है, सेकंड। तो आप नीचे, ठीक है, आप नीचे क्या करो, यहां लिखो का, यहां आप का लिखो और का हमारा कौन सा सही है ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्वेश्चन उतारना नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां हमारा दूसरा वाला सही है तो आप लोग यहां का दूसरा लिख देना, जैसा कि यहां मैं लिख रहा हूं दूसरा वाला। और हमारा देखो इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। 18 और 25 है ना, तो यहां आप लिखना 18 एंड 25, ठीक है। बस ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ये हमारा का दूसरा 18 25, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, दूसरा वाला प्रश्न देखो, यहां कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो अगर आपको रफ कार्य करना है तो आप इसके बाएं पृष्ठ पर कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आप लोग लिख देना रफ कार्य, ठीक है। अब जैसे हमारा ये है ना, इसका हमें 3x² - 4x = 0, ठीक है। 3
एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा है समीकरण। और मूलों का गुणनफल अगर आपको ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला आपको पता है। यहाँ जो हमारा अचर पद है, देखो मैं शॉर्टकट में कर लेता हूं, जो उसका मूलों का गुणनफल का फार्मूला है वो अचर पद, और अचर पद यहाँ क्या है, 0 है। तो अचर पद 0 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसको आप कट कर देना। ठीक है, इसको आप रफ कार्य को कट कर देना, क्रॉस 0 सही है। तो यहाँ हमारा देखो दूसरे में जो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, 0। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक लाइन छोड़कर आप खा डालिए, खा डाले। ठीक है, और हमारा कौन सा सही है ये देखो, पहले पहला, तो पहला आप लोग यहाँ फर्स्ट नंबर डालिए, और हमारा कौन सा, ये वाला 0, 0 वाला सही है। ठीक है, तो हमारा 0 सही है। ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा का हमारा ये 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा खा का पहला वाला 0, ऑप्शन हमारा पहला सही है, 0 है। अब ये आप लोग देखो सारा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और काफी आसान तरीके से। देखो गा वाला पे आप लोग ध्यान दो कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। हमारा पहला है उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। दूसरा है संगत कोण बराबर हो। तीसरा है उपयुक्त में से दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो होगा ये वाला सही है, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं और संगत कोण भी बराबर होता है। तो जो हमारा उपयुक्त में से दोनों, तो यहाँ हमारा उपयुक्त में से दोनों सही है। ये हमारा कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। तो तीसरा नंबर आप गा वाला ऐसे डालो। ठीक है, गा वाला, और यहाँ आप लोग तीसरा नंबर हमारा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है ना। ये देखो उपयुक्त में से दोनों, तो यहाँ आप लिख दो। देखो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो फिर का खा गा, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं जैसा बता रहा हूं ऐसे लिखो, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। उपयुक्त में से दोनों, बस। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव नंबर गा का। ठीक है, अगर घा का लिखना हो तो आप लोग इसे आप लोग सॉल्व कर लेना। जैसे कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। देखो मैं आपको यहाँ वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, एंड यहाँ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, एंड माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एंड इसकी जो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये सारे कटकर 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वहां आप लोग जो आपका पेपर रहेगा उसमें काट पीट मत करना, गोदना नहीं, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो घा वाले का फर्स्ट वाला ऑप्शन 0 वाला सही है। तो यहाँ आप लोग घा डालिएगा एक एक लाइन छोड़कर, घा वाले का हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन 0। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया, घा वाला भी। अब अंगा पे आओ, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है माध्य, ऑप्शन सेकंड है बहुलक, ऑप्शन थर्ड है माध्यिका, ऑप्शन 4 है मानक विचलन। तो निम्नलिखित में से जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है वो होती है मानक विचलन, यानी कि 4 नंबर। तो यहाँ मानक विचलन आप लोग, यहाँ जो अंगा वाला है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो 4 वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप लोग 4 लिखिएगा, और फिर आप लोग जो ऑप्शन सही है उसका नाम लिख दीजिए, मानक विचलन। ठीक है, ये प्रश्नों का उत्तर है, मैंने क्या डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या। तो ये हमारा एक एक हो गया। अब अंगा यानी कि चा वाला देखो, लिखा हुआ है 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 तथा 0,-8 हैं। इन बिंदुओं में से या फिर से बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, सारे एक एक नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ आपको इसको कैसे ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का मैंने फार्मूला बताया था। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है -4,0, सेकंड है 0,-4, थर्ड हमारा ऑप्शन है -4,-4, एंड 4 है 4,-4। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप रफ कार्य में कर सकते हो। ठीक है, यहां आप रफ कार्य में देखो, हमारा जो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है वो x बराबर x1 + x2 बटे में 2। ठीक है, y बराबर y1 + y2 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ x1 और x2 ये सारे जानना जरूरी है हमारा कहाँ है। तो यहाँ देखो आप लोग ध्यान से, वो सारा मैंने लिख लिया है, आपको प्रश्न देख लो। ठीक है, यहाँ जो हमारा x बराबर है वो मैं आपको बताता हूँ, x1
x1 हमारा कितना है, ये -8 है और x2 0 है, और यहाँ हमारा y1 0 है और y2 -8 है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x1 हमारा -8 है और x2 0 है बटे में 2, व फिर y बराबर हमारा है y1 0 है और ये -8 है बटे में 2, और x बराबर हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -8 बटे 2 यानी कि -4, व हमारा हो जाएगा y बराबर -8 बटे 2 या फिर -4, यानी कि -4 कॉमा -4 यही हमारा निर्देशांक हो जाएगा। ये आपका रफ कार्य है तो इसे कट कर देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, ये वाला -4 कॉमा -4। तो ये आप थर्ड वाला ऑप्शन डालिए, ठीक है। इसमें हमारा चा वाले में हमारा यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन सही है, -4 कॉमा -4, बस। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, एक एक नंबर का है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखो दूसरा नंबर है, सभी खंड कीजिए। अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना है, क्योंकि अब हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है। जैसे हमारा का वाला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, काफी आसान है। चलो हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। फिर अगले पेज में, जैसे हमारा वो पेज भर चुका है, अगर पेज आपका खाली है तो वहां भी लिख सकते हो। तो यहाँ हमारे क्या करना है, यहाँ भी आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना एक तरफ अच्छे से, ठीक है। और वहां हमें संख्या डालना पड़ता है तो इसलिए जरूरी है अंडरलाइन। तो यहाँ आप लोग अंडरलाइन कर लेना। बोर्ड परीक्षा में भी एक तरफ अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। वहां एक स्केल, जैसे एक स्केल की जगह हो। तो ये हमारा अंडरलाइन हो चुका है। अब हमें प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो यहाँ आप ऊपर डाल दो कि हमारा ये कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, और 2 है। अब इसमें हम लोग का खा गा कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 2 का का लिख सकते हो, खा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। फिर आप लोग 2 लिखो, फिर का खा गा करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ओके। ये हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया अच्छे से। अब देखो यहां आप लोग का वाला देखो लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन को समझ में आ गया तो यहां आप लोग दूसरा का यहां का डालिए, का, ठीक है, का डालिए। फिर आपकी जो ये समीकरण दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या क्वेश्चन उतार भी सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो ये समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3, ये हम लिख लेंगे। हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² - 4x एंड +3 = 0, ठीक है। ये वाला हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका हमें विविक्तर ज्ञात करना है ना, विविक्तर ज्ञात करना है। तो जो हमारा यहां दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण की तुलना, ठीक है, की तुलना आप व्यापक, जो आपका व्यापक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जो आपका द्विघात समीकरण है वो क्या है, ax² + vx + c = 0 समीकरण, जो आपका दी गई, आपको तुलना करना है ना व्यापक समीकरण से करने पर, द्विघात व्यापक समीकरण से करने पर। तो अगर आप इससे तुलना करोगे तो यहां से अगर बात किया जाए, ए हमारा क्या होगा, तो ए आप देख सकते हो, ये जो हमारा ए है ये यहाँ 2 है, ठीक है, x² का गुणांक। और v अगर पूछा जाए तो क्या होगा, v हमारा -4 है, और c पूछा जाए तो आप बता सकते हो 3 है। अब यहाँ विविक्तर ज्ञात करना है, तो विविक्तर का एक फार्मूला है, जो हमारा विविक्तर, ठीक है, डी बराबर हमारा है, क्या होता है, v² - 4ac।
ठीक है। वी स्क्वायर माइनस 4ac, अब हमें ये ज्ञात करना है तो यहाँ डी हमें ज्ञात ही करना है, तो v की वैल्यू है -4 का स्क्वायर कर लो, एंड -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी 3 की वैल्यू यानी कि सी है 3, ठीक है। एंड डी बराबर हमारा 4 चौक 16 और यहाँ होगा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यहाँ डी बराबर होगा -8, यहाँ से हमारा डी बराबर -8 है, यही आंसर है। बट यहाँ अभी हमसे पूछ रहा है कि यहाँ जो मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखो यहाँ आपको एक बात दिख रहा है कि यहाँ जो है -8 जो है ये क्या है, छोटा है 0 से, तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ जो मूलों की प्रकृति होगी तो मूल जो होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होंगे, तो मूल जो होंगे ये वास्तविक नहीं होंगे। पहली बात ये माइनस में है, और माइनस में है तो ये 0 से छोटा है, तो इसलिए वास्तविक नहीं होंगे। तो ऐसे आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी में लिख सकते हो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हो चुका है। अगर आपको खा सॉल्व करना है तो यहाँ खा देखो लिखा हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नीचे अगर आपके पास जगह है तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ आप कैसे सॉल्व करोगे, फिर हम लोग या फिर अगले पेज में देखेंगे, जैसे यहाँ हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। अब हम लोग देखते हैं खा वाला। अब जैसे आपको प्रश्नोत्तर नंबर सेकंड का खा वाला सॉल्व करना है, अगर आप सीरियल से लिख रहे हो तो खा लिख देना, या फिर आप ऊपर फिर से लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, लिख लो ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो, या फिर नहीं लिखना है तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप लोग खा डाले ही हो तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ आप लिखो 15 और यहाँ हमारा क्या लिखा हुआ है cot a, तो यहाँ आप लिखो 15 cot a बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप cot a यानी कि cot a बराबर क्या लिख सकते हो 8/15, ठीक है, 8/15। अगर इसको tan में बदला जाए तो tan a बराबर आप क्या लिख सकते हो, cot a का उल्टा होता है तो ये 15/8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा tan ए वो बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है LAL बटे कक्का, यानी कि हमारा tan होता है लंब बटे आधार। अब आपको एक फिगर बनाना होगा, लंब बटे आधार होता है, कॉपी में बना लेना। तो यहाँ लंब हमारा कितना है 15 है और आधार हमारा 8 है, और इसको आप त्रिभुज ABC नाम दे दो, ABC। अब यहाँ से अगर बात किया जाए तो आप ये वाला अगर ज्ञात कर लो तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 15 और कर्ण ज्ञात कर लो, और साइन के बाद हमें क्या ज्ञात करना है सेक ए, तो सेक ए का ज्ञात करना है, तो सेक हमारा होता है कॉस का उल्टा, तो यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये ज्ञात करो, तो त्रिभुज ABC में आप अगर पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग करोगे तो ये बराबर होगा AV का वर्ग प्लस AC का वर्ग, सॉरी CV का वर्ग। ये हमारा लंब है और ये आधार है CV, ठीक है। तो यहाँ हमारा AC का वर्ग बराबर AV का हमारा है 15 का वर्ग और प्लस हमारा इसका है 8 का वर्ग। यहाँ AC का वर्ग बराबर होगा, ये हो जाएगा कितना 25 का वर्ग कितना होता है 225 और प्लस 8 टाइम्स 64। अगर AC बराबर देखा जाए तो ये अगर जोड़ोगे तो 5 4 9 और 9 2 8 और 2, इसका आप रूट कर लो, क्योंकि ये जब वर्ग घटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा आएगा 17, यानी कि ये हमारा आ गया 17, ठीक है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको साइन ए की वैल्यू ज्ञात करना है, साइन ए की, तो यहाँ आप साइन ए डालो,
साइन ए आपको ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ हमारा लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर बात किया जाए यहाँ देखो, फिर आपसे पूछ रहा है सेक ए की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ सेक ए की वैल्यू होगी, कितना होगा सेक ए, यानी कि यहाँ आधार है, यानी कि आधार बटे कर्ण, लेकिन इसका उल्टा होता है कॉस का, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण है 17 और आधार है 8, 17/8। तो ये हमारा हो गया सारी चीजें। तो ऐसे आप बोर्ड परीक्षा में लगाओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये हमारा है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा। ऐसे आप गा घा सारे को लगा सकते हो। अब देखो ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालो जैसा आपको दिख रहा है, और का खा गा ऐसे आप लगाओ, ठीक है। घा सारे को आप लगा सकते हो, काफी आसान है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे को सॉल्व करना है। और फिर मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जैसे हमारा क्वेश्चन है 6 मार्क का, ठीक है। अब ये वाला 6 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ 6 मार्क पूरा लाने के लिए आप कैसे लगाओगे बोर्ड परीक्षा में। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 7 है और इसका का है, ठीक है। का वाला लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर आपको हल करना है। यहाँ हमने एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हमें इससे रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना होगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे बदलोगे, चलो हम लोग इसको देखते हैं। ऐसे ही आप बोर्ड परीक्षा में पहले सारे को सॉल्व कर लेना, जैसा कि आपको ये सारे, जैसे आपका यहाँ ये प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा गा घा घा, ऐसे आप सारे सॉल्व कर लेना। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है, अब हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क का आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि पूरा मार्क लाना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का आपको प्रश्नोत्तर जो आपका है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, आपको 7 का डालना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 का डालो, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का खा डालो, ऐसे में अच्छा रहेगा। तो यहाँ आप लोग डालो, जैसे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या हमारा ये 7 है, 7 का अभी हम लोग नीचे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 7 है, तो का आप नीचे डाल दीजिएगा, का खा जो आप भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हो। तो यहाँ आप का डालिए, सॉरी ब्लैक से डालना का। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से लिख लो कि जो आपका इसको आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले उसको लिख लो। यहाँ देखो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 10/x + y, ठीक है। और फिर प्लस लिखा हुआ है 2/x - y, बराबर में आपका लिखा हुआ है 4, ठीक है। अब यहाँ आपको दूसरा जो आपका युग्म दिया हुआ है 15/x + y, ठीक है, एंड -5/x - y = -2 ऐसा दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो आपको सबसे पहले इसको नीचे लिख लेना है कि दी गई समीकरण जो हमारा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिखो कि दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म, अब हमें हल करना है दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। यहां आप लोग बगल में लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से हल, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अब हमारा जो मतलब दिया हुआ है उसे हम समीकरण जो हमारा दिया हुआ है, जैसे ये हमारा दिया हुआ है 10x + y + 2/x माइनस में है, सॉरी -y, ठीक है, एंड बराबर 4, ये माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका 15/x + y -5/x - y बराबर -2, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, यहाँ अब आप लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि आपको रैखिक समीकरण के युग में बदलना है। तो माना आपको 1/x प्लस वाई, जो 1/x प्लस वाई है इसको आप a मान लो, ठीक है, तथा 1/x माइनस वाई बराबर आप v मान लो। जैसे ये आप देखो सभी में आपका 1/x प्लस वाई है, इसमें x 1/x माइनस वाई है, इसमें भी। तो अब आप इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो, जो आपका 10 है ये 1/x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आप 10 और इसको a लिख सकते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर यहाँ आप प्लस 2v लिख सकते हो बराबर 4 लिख सकते हो। फिर आपका जो ये है इसे आप 15a लिख सकते हो, जो आपका 15a एंड माइनस आप लिख सकते हो 5b और बराबर आप लिख सकते हो -2। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना और इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो लाइक जैसा मैंने लिखा है। अब देखो आपको बराबर करना है, चाहे आपका ये वाला बराबर हो जाए ये दोनों, चाहे ये दोनों। अब आप इसे बराबर कैसे करोगे? अगर हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 और इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10, तो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण इसमें आपको ये 2 से गुणा करना है, इसमें 5 से गुणा करना है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं क्या करना है। देखो मैंने समीकरण 1 में 5 से गुणा किया तो यहाँ हमारा 10a था, तो यहाँ 5 से गुणा हुआ तो आपका 50 से हो गया, और यहाँ हमारा 2v था तो 5 से गुणा हुआ 10 भी हो गया, और यहाँ 4 था तो यहाँ हमारा 5 से 4 में गुणा हुआ 20 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ आपको समीकरण आगे पता ही है, ठीक है। तो यहाँ आप जोड़ने पर अब हमारा देखो एक चीज बराबर हो गया इसमें। जब यहाँ मैंने जोड़ने पर लिखा है तो यहाँ अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने जोड़ने पर लिखा हुआ है तो ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस में है, और ये हमारा हो जाएगा 80a और बराबर में हमारा ये हो जाएगा 16, और यहाँ अगर a बराबर बात की जाए तो 16/80 बराबर 1/5, यानी कि a की वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो 1/5 मिलेगा। a की वैल्यू हमारे 1/5 मिला, ठीक है। अब a का मान आप कहाँ रखोगे? a का मान आप समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप देखो ये हमारा समीकरण 1 है, ये वाला 10a + 2v बराबर 4, 10a + 2v बराबर 4। तो यहां हमारा जो समीकरण 1 है वो है 10a + 2v बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ हमारा जो a की वैल्यू है वो 1/5 है प्लस 2v बराबर 4। यहाँ से आप ये 2 कर सकते हो तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2v बराबर 4। यहाँ से आप 2v बराबर 4 - 2 और v की वैल्यू आप कर सकते हो यहाँ 2/2 बराबर 1, यानी कि हमारी जो v की वैल्यू आई ये 1 आई, ठीक है, 1 आ गया। अब a और v की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने माना क्या था आपको पता होगा, हमने माना था, क्या माना था, याद है कुछ? हमने मान लिया था 1/x + y बराबर a, ठीक है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो लॉन्ग रहेगा, और 1/x - y बराबर v माना था, यही तो माना था। तो इतना अगर आपने माना था तो अब हम लोग देखते हैं अगले पेज से। हमने क्या माना था? 1/x + y, यानी कि 1/x + y बराबर मैंने a माना था, बट हमारी a की वैल्यू कितनी आई है? देखो a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, a की वैल्यू हमारी 1/5 आई है, तो यहाँ हम a के स्थान पर 1/5 रखेंगे, यानी कि हमारा a के स्थान पर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तथा या फिर और हमें 1/x - y को माना था v, और v की वैल्यू मुझे 1 मिला है। अब यहाँ आप देखो, यहाँ हमारा x + y और क्रॉस करोगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, कॉमा आपका x - y बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक और समीकरण मिल गया। तो अब आप क्या करो कि उपरोक्त समीकरण जो हमारा ऊपर वाला, यानी कि उपरोक्त समीकरण जो है
उपरोक्त समीकरण, ठीक है, को जोड़ने पर तो जो आपका दोनों समीकरण है इसे जोड़ लो, यानी कि हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और हमारा है x माइनस वाई बराबर 1। ये हमारा कौन सा समीकरण नंबर है? ये देखो हम लोगों ने समीकरण नंबर, ये जो हमने आगे दिया था ना, ये फर्स्ट है समीकरण, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसे आप थर्ड नाम दे दो, इसे आप 4 नाम दे दो, ठीक है, और इसको आप 5 नाम दे दो। ये हमें जो मिला इसे आप 5 नाम दे दो, इसे आप 6 नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ आप जोड़ने पर तो ये आपका कट जाएगा और ये 2x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, 2x बराबर 6। और अगर आप x बराबर बात की जाए, x बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 6/2, यानी कि x बराबर 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिली। अब x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण आप ये 5 में रखो, 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में अगर रखोगे तो यहाँ हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, तो x की वैल्यू है 3 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 3, और यहाँ 5 माइनस 3 है तो y बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो यहीं से हमारे x और y की वैल्यू आ गई। इतना आपका क्वेश्चन ये इतना बड़ा था। ऐसे आप खा वाला डालकर लिख सकते हो या फिर इसे आप सॉल्व कर सकते हो, खा वाला डालकर ऐसे सॉल्व कर लेना। तो ये था आज का हमारा, आखिर हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। तो ये है हमारा बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। तो ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर भी दिया जाएगा, कॉपी भी, तो आप लोग पहले पेपर को ध्यान से पढ़ लेना, फिर ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी। ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, किसी और सब्जेक्ट पे चाहिए तो कमेंट करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।